मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी को लेकर कई ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारियों के नाम आए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर है। वो है मंदिर के ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाने वाले महंत गिरी महाराज की। महंत गिरी महाराज कहाँ है? अभी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी या कोई चीज मंदिर में जो घोटाला हुआ, मंदिर में जो चोरी हुई, इसके बारे में किसी को देनी जरूरी भी नहीं समझी। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ संतोष दुबे हैं। ये वो संतोष दुबे हैं जो हिंदूवादी नेता हैं, और ये वो हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है इस चोरी को लेकर आवाज उठाई थी, ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर सवाल उठाए थे। इन्हीं से पूछ लेते हैं। संतोष जी बताइए, पदाधिकारियों पे आप आवाज उठा रहे हैं, शुरू से आवाज उठा रहे हैं, तो ये कोषाध्यक्ष जी पे तो आज तक आप कुछ बोले नहीं, क्या हो गया? नहीं बोलने की इनकी जानकारी जुटा रहे थे, मिल गई। असल में तो जिम्मेदार सबसे बड़े यही हैं। हाँ। गोविंद नारायण गिरी। इनका अभी जब ये ट्रस्ट में नहीं थे तब की माली हालत और अब की माली हालत, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। 37 तो इनके पास वेद विद्यालय हैं, बहुत तेजी से इनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। 37 वेद विद्यालय। अब नाम तो वेद विद्यालय देते हैं, अंदर क्या होता है वो अलग विषय है। और क्या होता है अंदर? अब जो होता है आजकल साधुशाही व्यवस्था में क्या हो रहा है तो आपको सब पता है। जैसे राम जन्मभूमि हो रहा है वैसे वहाँ भी होगा। जब ऐसे ही लोग रहे ना, इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष, उसको कोई हिसाब लेना नहीं है, कुछ जानबूझ करके इग्नोर करके चला जाता था। अयोध्या में केवल बैठक में आते थे, या यूं कह ले अपना हिस्सा लेने आते रहे होंगे। हिस्सा लेने आते थे? अब बिल्कुल माना जाएगा। क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की? क्यों नहीं बोले? FIR उनको दर्ज करानी थी ना। ये कौन होते हैं? वो कृष्ण मोहन यादव कौन होते हैं? अभी वो 10 दिन पहले आए राजा साहब के, और उनके कामेश्वर चौपाल के मरने पर उनका आगमन होता है। कौन थे वो जो शिलान्यास करने के समय थे बिहार वाले? तो FIR इनको दर्ज करवानी, इनको FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागे, मूल रूप से ये अपराधी हैं। इनको ये बड़े अपराधी हैं, क्यों नहीं लिखवाया इन्होंने? इतनी बड़ी चोरी, संसार के सर्वश्रेष्ठ मंदिर में चोरी हो गई, लूट हो गई, भगवान का आभूषण, भगवान का खजाना, भगवान की भूमि लूट गई, और ये अब लौट करके आए। इनको FIR करानी चाहिए थी। इन्होंने आफ्टर थॉट, सोच समझ करके एक आदमी को भेज दिया, और उसने 7-8 जो छोटे वाले चोर थे इनके नाम लिखवा दिया। ये बड़े चोरों को गटक गए। आप इनको अपराधी बता रहे हैं? नहीं, अपराधी हैं। ये तो भगवान के अपराधी हैं, पूरे हिंदू समाज के अपराधी हैं। इन्होंने क्यों नहीं कार्यवाही की? भाई ये तो बड़ा विषय है, गंभीर विषय है, इन्हें कार्यवाही करनी चाहिए थी। हमने तो सुना है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह खरीद लिया। सुनते सुनते ये चर्चा आ रही है। हेलीकॉप्टर है उनके पास? हाँ, हमने तो सुना है उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत जगह उनकी जमीनें हैं। कहाँ से सब आ गया? कुछ हमको भी बता दें कि कहाँ से आ गया। बड़े ईमानदार हैं। उनके पास आजकल बड़ा सही चल रहा है। साधु ही सारे गंदे काम में पकड़े भी तो जा रहे हैं। आसाराम इसी कड़ी के तो हैं, तो संतराम इसी कड़ी में थे। वो राम रहीम वाला वो जो अभी तक आपने क्यों नहीं नाम लिया था? आप तो सबका नाम ले रहे थे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ये भी दोषी, वो भी दोषी, फलाना है। आप देखिए, रामनवमी के दिन लोग अयोध्या दर्शन करने आते हैं ना, रोज थोड़ी पड़े रहते हैं। अब रामनवमी आई, सच्चाई सामने आने का समय होता है। अब समझ में आ गया कि ये इस चोरों की कड़ी में ये भी बैठे हैं। इन्होंने FIR क्यों नहीं पंजीकृत कराई? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं एक्शन लिया? कोषाध्यक्ष से कोष लुटता रहा, कोषाध्यक्ष गायब रहा। ये अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? तो सबसे बड़े जिम्मेदार बन गए। पूछताछ कौन करेगा? SIT की हिम्मत पूछताछ करेगी? SIT क्या होती है? SIT कुछ नहीं, ये जलेबी बनाई जा रही है, गोल गोल घुमाया जाए। पूछताछ नहीं करेंगे इनसे? करें, जाएं, करें। आपको क्या लगता है? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हम तो चाहेंगे SIT नहीं, इनसे CBI जांच करे। इनकी जांच CBI हो, इन सभी लोगों की, इस पूरे मामले की। SIT जांच लगता है कि SIT इनकी जांच नहीं करेगी? बहुत मुश्किल लगता है। जिनकी जांच किया उनका क्या बिगड़ा है? वो तो सब घूम रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? CBI जांच करे? हम तो कहते हैं CBI जांच करे, ईमानदारी से जांच हो। और पहली चीज तो ये ट्रस्ट भंग हो जाना चाहिए। क्या जरूरत है इन चांडालों के रहने की? क्या महाराज अभी है कहाँ? अभी कहीं अपने रंग महल में होंगे। कहाँ उनको इतनी फुर्सत है? कोई भजन करने वाले साधु थोड़ी हैं, मौज मरने वाले साधु हैं। हाँ, इनको भजन भाव से इनको बहुत नहीं। कहाँ है रंग महल? कई जगह 37 जगह रंग महल है, 1-2 रंग महल है। अयोध्या में है कोई रंग महल? अभी अयोध्या में बना लेंगे।
अब कितनी देर लगेगी? अभी तो अयोध्या में उनका जान लीजिए है ये तीर्थ क्षेत्र का बड़ा एक हिस्सा उनको अलॉट होगा, कोषाध्यक्ष है ना। आप लोगों का क्या होगा अगला कदम? आपने इतनी आवाज उठाई ट्रस्ट के बाहर, अब हम इनके लोग खिलाफ अगला कदम आपका? हम न्यायालय जाएंगे FIR दर्ज करवाने के लिए। पुलिस ने तो किया नहीं, SIT को कुछ करना नहीं, SIT तो गोल गोल घुमाने के लिए बनी है। किसका FIR में नाम देंगे? अब तो एक नाम हमको बढ़ाना पड़ेगा, कोषाध्यक्ष भी जिम्मेदार हैं। अच्छा, हाँ, 120 भी के मुल्जिम हैं। इनके रहते हुए राम जी का खजाना लूट गया, ये कैसे बच सकते हैं भाई? ये तो जिम्मेदार पर्सन है। FIR दर्ज करवाएंगे इनके? हाँ, FIR दर्ज यहाँ नहीं होगी तो अदालत में जाएंगे, अदालत में दर्ज नहीं होगी जनता की अदालत में जाएंगे, और फिर भगवान राम की अदालत में जाएंगे, जहाँ तो दर्ज होके रहेगा। बैठ जाएंगे सरजू तट पर। हमने आज तक आमरण अनशन नहीं किया, लेकिन जिस दिन बैठ जाएंगे पूरा देश बैठेगा, मुझे विश्वास है। हम राम के लिए लड़ने और मरने के लिए पैदा हुए हैं, बैठेंगे तो। हाँ जी, शर्म आती है बहुत कि इतने बड़े साधु संत नाम सामने आते हैं। भले ही आप दोषी नहीं दोषी होते हैं, SIT की जांच में पता चल जाएगा, लेकिन जवाबदेही तो कहीं ना कहीं बनती है। आपको जवाब देना चाहिए, आपको सवालों के जवाब देने चाहिए। आप सही हैं तो आपको क्यों नहीं बता रहे हैं? यहाँ पर देखिए, इन लोगों की वजह से दोनों सरकारें बदनाम हो रही हैं, केंद्र की भी और राज्य की। और ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इन चांडालों को, इनको तुरंत एक तो चांडाल है? अरे ये गोविंद नारायण भी एक चांडाल है, अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागा? चांडाल कौन है? मेन तो चंपत राय और अनिल मिश्रा और ये तीनों जो यहाँ बैठे थे, जो किसी चलने नहीं दे रहे। नहीं, वो गोपाल राव और उसकी जो सेना थी, वो टिन्नू मिन्नू। चौथा अब तो गोविंद गिरी तो एक चौथा देर में पकड़ मिला। बड़ी मछली एक ये भी है, 4 नंबर वाली 4th क्लास की ये मछली छिपी हुई थी। ये तो कल से इसका नाम चर्चा में आया, और विशेषकर ये जब से चर्चा में आया कि ये तो इसी 4-5 साल में तो हेलीकॉप्टर्स घूमने लगे बाबा जी, उड़न खटोलवा उड़ने लगे बाबा जी। बाबा जी अब जमीन पे है ही नहीं, तो अयोध्या आने की जरूरत क्या है उनको? बाबा जी का हिस्सा उनको मिल जाया करता था, तो बाबा जी के हेलीकॉप्टर का पेट्रोल यहीं चला जाता रहा होगा। क्या दिक्कत है? भगवान के बेशर्मों को क्या कहें, भगवान को भी नहीं बख्शा इन्होंने। जरूर जाता रहा होगा, तभी तो मौन बैठे थे, धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर बैठे रहे। और अभी भी बैठे हैं। और दुशासन और दुर्योधन कर्ण मिलकर अभी भी बैठे हैं, अभी भी कोई कार्यवाही नहीं की है। देखिए, ये थे हिंदूवादी नेता संतोष दुबे, जिनका साफ कहना था कि जिस तरीके से लगातार जो है हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आगे भी आवाज उठाएंगे, और आने वाले समय में अब जल्द ही हम इन लोगों के खिलाफ FIR करेंगे, और इस FIR में जो कोषाध्यक्ष है उनका नाम सबसे पहले होगा। और अगर FIR नहीं लिखी गई तो हम आमरण अनशन में बैठेंगे, लेकिन FIR तो दर्ज इस बार करनी ही पड़ेगी। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, अयोध्या।